मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से पंडित लक्ष्मी नारायण जी से जुड़े हैं। आप सभी को सुप्रभात, राम राम। और आज पहले हम बात करेंगे आज का जो ग्रहों की स्थिति है, आज क्या शुभ समय है, कौन सा समय राहु काल का है, किस समय पे आपको देखना चाहिए और किस समय पे नहीं, यानी कि कोई शुभ कार्य आप किस समय पर कर सकते हैं और किस समय पे आपको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे अभी पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। तो पंडित जी, आज रोजाना की तरह आप ज़रा बताइए कि आज का दिन कैसा है, किस राशि के लिए क्या है और क्या उसका जो है औचित्य है। आज का जो दिन है 17 मई 2022, 17 मई 27 मई 2022, दिन शुक्रवार, महीना है ज्येष्ठ का, कृष्ण पक्ष है, तिथि है द्वादशी जो कि 11:49 AM तक है। इसके बाद लग जाएगी त्रयोदशी। योग है सौभाग्य का जो 10:51 तक PM तक रहेगा। करण तैतिल का है 11:49। इसके बाद नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है जो अगले दिन 2:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज का जो है वो 11:50 AM से 12:45 तक रहेगा। 11:50 से 12:45 तक जी अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। राहु काल 10:34 से 12:18 PM तक रहेगा। आज की यात्रा पश्चिम की ओर ना करें। जी, पश्चिम की ओर नहीं करनी है। ना करें। ठीक। अब आइए आपको हम बताते हैं कि किस कारण से विवाह विलंब होता है और किस कारण से विवाह जल्दी होता है। कौन से ग्रह से प्रबल योग विवाह का बनता है। देखिए, कुंडली में 7वां भाव विवाह का कारक है। 7वां भाव जी यानी 7वां घर। जी जी। इस योग में जिस वर्ष शनि और गुरु दोनों 7वें भाव या लगन को देखते हों या महादशा, अंतर्दशा या शुक्र गुरु की महादशा में विवाह का प्रबल योग बनता है। एक बार फिर से बताइए। जिस वर्ष जी कुंडली में शनि और शुक्र जी या गुरु जी दोनों 7वें भाव में लगन को देखते हों या महादशा, अंतर्दशा या शुक्र गुरु के महादशा में विवाह का प्रबल योग बन जाता है। प्रबल योग बनता है। जी पंडित जी, अभी कल आपने जो है अभय गिरी जी नाम के हमारे एक दर्शक थे, उनको बताया था कि कुछ उपाय करने हैं क्योंकि उनका कुछ जीवन में अपनी परेशानियां चल रही थी, काम को लेकर, किस चीज़ को लेकर। लेकिन अभी उन्होंने मैसेज किया है कि आज को सुधार हुआ है गुरुजी, जीवन में मेरे पहले से अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। अभय जी, आप करेंगे तो पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, आप उन्नति की ओर जाएंगे। जी। अभय गिरी जी, आप की आस्था और आपका विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में। आपने गुरुजी के कहे हुए वचनों पर जो है अपनी आस्था दिखाई है। इसके लिए मीडिया वॉइस भी आपका धन्यवाद करता है और साथ ही साथ शुभकामनाएं देता है कि आप अपने जीवन में सर्वोत्तम सर्वोच्च तरक्की तक पहुँचें। और इसके अलावा और भी यदि कोई दर्शक हमारा हमसे जुड़ना चाहता है, अपना कोई प्रश्न पूछना चाहता है, तो अपना जन्मतिथि, स्थान और समय तीनों हमें लिखकर टाइप करके भेज सकते हैं और अपना प्रश्न भी साथ में भेज सकते हैं। तो गुरु जी यानी पंडित लक्ष्मी नारायण जी आपको अवश्य जवाब देंगे।
साथ ही साथ अगर आप और ज़्यादा विस्तार में अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या उपाय पूरी तरीके से पूरे जीवन का अपना हाल जानना चाहते हैं तो आप हमारे बताए हुए नंबर 9582381347 पर हमें अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय लिखकर भेज दें। हम उसके बाद आपके साक्षात्कार करा देंगे पंडित लक्ष्मी नारायण जी से और फिर जो है आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। तो इसके साथ साथ पंडित जी अभी आपने बताया कि जो है कौन कौन से योग बनते हैं। शुक्र और शनि यदि एक उसमें बैठे हों 7वें घर में तो आपने बताया कि जो है विवाह के प्रबल योग होते हैं जी। और इसके अलावा आपने बताया कि या शुक्र गुरु में महादशा हो जी, अंतरदशा हो जी, तो उसमें भी जो है स्थितियां बनती हैं, प्रबल योग विवाह की बनती हैं। अब ये अंतरदिशा और महादशा क्या होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी एक लाइन में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, महादशा क्या होती है? महादशा जिस तरह से हम लोगों की आयु होती है जी ऐसे ही ग्रहों की आयु 100 वर्ष 120 वर्ष तक बताई गई है जी कलयुग में। जी तो जैसे शनि की 19 साल, जी सूर्य की 6 साल, ऐसे ही राहु की 18 साल। जी तो इनकी अलग अलग दशाएं, उनके अलग अलग अंतरदशाएं होती हैं। इसके बाद मध्य दशा होती है, और फिर सूक्ष्म दशा होती है। फिर सूक्ष्म दशा होती है। तो एक दिन हम आपको पूरी जानकारी इस विषय पर भी देंगे। जी। महादशा, अंतरदशा, मध्यम दशा, सूक्ष्म दशा कैसे तो होती है, क्या होता है? होती है, क्या इनका प्रभाव होता है, क्या इनका असर होता है हमारी कुंडली पर। क्योंकि आप देखते हो कोई समय हमारे जीवन में बहुत अच्छा बीत जाता है और एकदम कुछ ऐसा समय पलटता है कि एकदम सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं, या एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत में होते हैं और समय ऐसा आता है कि सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो ये सारे प्रभाव दशा, महादशा, अंतरदशा के होते हैं। तो उसके बारे में भी एक दिन हम पूरी आपको जो है जानकारी देंगे इस विषय पर। तो अभी जो हमारी बात हो रही है कि 7वें घर में यदि आपके शुक्र और शनि और गुरु एक साथ बैठे हों तो उसमें विवाह के योग अच्छे बनते हैं और महादशा, अंतरदशा का भी फर्क पड़ता है। तो पंडित जी, तो इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? दूसरा, 7वें भाव में स्थित ग्रह या सप्तमेश के साथ बैठे या फिर महादशा, अंतरदशा में विवाह होता है। अगर आपने उस योग में विवाह नहीं किया जी और आपने कहा कि नहीं अभी तो हमारा बालक छोटा है जी या अभी नहीं करना है, तो फिर 27वें साल में होगी या फिर 29 साल या फिर 31 साल या फिर 33, 35 और 37, इससे अधिक भी हो सकता है। यदि आप प्रबल योगों में शादी नहीं होने दिया या नहीं किया तो फिर इन योगों में आपका विवाह विलम्ब होगा। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है पंडित जी का कि यदि आप ये सोच करके भाई बच्चे की अभी उम्र कम है, अभी शादी नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसके प्रबल योग बन रहे हैं तो उचित है कि उसका विवाह कर दिया जाए। हालांकि कानूनी तौर पर जो आयु है वो पूरी होनी चाहिए, जो 21 वर्ष की गई है उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, और लड़की के लिए 18 वर्ष। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। बाकी उसके अलावा यदि बच्चा अपने किसी काम में है, व्यापार में है, आगे पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा है तो उसका विवाह का अगर प्रबल योग बनता है तो आप उसको कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के उसके वैवाहिक जीवन उससे सुखी रहेगा। लेकिन यदि किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो जब आने वाले समय में फिर विलम्ब होगा तो उस हिसाब से जो आयु के वर्ष बनेंगे वो जो बताए हैं पंडित जी ने, लक्ष्मी नारायण जी ने, 27, 29, 31, 33, 35, 37 और इससे भी विलम्ब हो सकता है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जो है कैसा अपना सामाजिक ताना बाना है, किस उसमें आप परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, क्योंकि कोई आयु किसी के लिए जल्दी है और किसी के लिए देर है। तो आपको इन सभी बातों को अपने हिसाब से देखना है, ना कि दूसरे के हिसाब से। पंडित जी ने एक सामान्य तौर पर ये बात बताई है, बाकी निर्णय आपको अपने हिसाब से करना है। आपकी ज़रूरत, आपकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, पारिवारिक और किस तरीके का जो है आपकी आर्थिक सब 4 स्थितियाँ हैं, उस हिसाब से आप निर्णय लें। लेकिन फिर भी यदि कोई मार्गदर्शन आप चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आपको अपनी जन्म तिथि,
स्थान और समय ये आपको बताना होगा। साथ ही साथ अपना उससे संबंधित प्रश्न पूछना होगा। और इसके अलावा यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या अपनी विस्तृत कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9582381347 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं और अपनी जो है आप अपनी डिटेल्स जो भी है जन्म तिथि, स्थान और समय डाल करके आप हमें बता सकते हैं। तो पंडित लक्ष्मी नारायण जी आपकी कुंडली भी बना देंगे। इसके अलावा पंडित जी, इसके अलावा किसी की बनाते हैं जी, तो कुंडली भी कई तरह की होती है जी, तो आप थोड़ा सा इसमें बताएंगे किस प्रकार की कुंडली बनवा सकते हैं आप? देखिए, हम लोग खटवर्गी कुंडली, सप्तवर्गी और सूक्ष्म रूप कुंडली ये हम लोग बनाते हैं हाथ से। लेकिन सप्तवर्गी खटवर्गी कुंडली बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा और लगता है। इसलिए जो है आजकल ब्राह्मण लोग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। जी, जो सूक्ष्म कुंडली होती है उसी को बना कर देते हैं, और फिर आजकल तो कंप्यूटर से ही आदमी बनवा लेता है जी। बहुत से हैं जो कंप्यूटर से बनवाते हैं, लेकिन जो पद्धति है वो ब्राह्मण के हाथ से कुंडली को बनवाना चाहिए। देखिए, कंप्यूटर ने आज बहुत सी सुविधाएं हमें दे दी हैं, बहुत सारे सवालों के हल कर दिए हैं और बहुत आसान कर दिया है। और मेरे हिसाब से हम सोचते हैं मीडिया वॉइस के हिसाब से भी यदि आप देखें तो काफ़ी जो है लोगों की सरल इसके ऊपर पकड़ हो गई है। ज्योतिष के बारे में अब थोड़ा बहुत सभी लोग जानने लगे हैं मात्र कंप्यूटर के कारण। लेकिन फिर भी जो एक जिसको कहते हैं पढ़ा लिखा गुड़ा होना, वो जो जिसने पूरा जीवन इसमें लगाया है शिक्षा लेने में, उनकी जो जानकारी होती है वो काफ़ी गहराई से होती है। क्योंकि गणना जो है इसमें विशेष जो रूप होता है वो गणना का होता है, और गणना करना हर एक के बस की बात नहीं होती। उसके लिए बहुत अभ्यास और बहुत गहराई चाहिए होती है। तो अपना अपनी समझ है। तो पंडित जी ने 3 तरह की आपको बताई हैं, षटवर्गीय और सप्तवर्गीय और साथ ही साथ सूक्ष्म। तो सूक्ष्म को हम ज़्यादा चलन चल रहा है क्योंकि वो थोड़ा जो है समय कम लगता है, उसी हिसाब से उसके चार्ज भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए और आप अगर पूरी समझ से बनवाना चाहते हैं तो ये आप पर निर्भर करता है आपको कौन सी कुंडली बनवानी है। पंडित जी आपको कोई भी जो आप कहेंगे वो कुंडली आपको बनाकर दे सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर आप हमें जो है अपने सारी संबंधित जानकारी, जन्मतिथि, स्थान और समय लिख कर दे दीजिए, तो हम इसको पूरा करवा के आपको देंगे। तो पंडित जी अब आते हैं अपने मूल विषय पर। जी, अभी और विलंब एक योग बनाता है शादी का। जी, जब सूर्य और मंगल या बुध लग्न के स्वामी पर दृष्टि डालते हों और गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो विवाह भी देरी से करवाता है। गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो विवाह में विलंब हो जाता जी, है। मंगल, सूर्य या बुध लग्न के स्वामी पर बैठे हो, दृष्टि मंगल, डालते हो। सूर्य, बुध लग्न के स्वामी हो, हाँ, पर दृष्टि डालते हो। लगन पर, हाँ, लगन पर दृष्टि डालते हो, या मंगल, फिर बुध लग्न और के सूर्य। स्वामी पर, जैसे किसी भी लग्न की कोई भी राशि हो सकती है कोई भी राशि, लगन का स्वामी कोई भी हो सकता है। जी। तो उन 12 भाव में लग्न में जो स्वामी है उसकी दृष्टि डालता हो, या लग्न का स्वयं दिख रहा हो, या फिर लग्न में बैठा हो, या फिर 12वें घर में, या 12वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो विवाह विलंब से करवाते हैं। तो विवाह विलंब से कराता है। क्या ऐसा भी हो सकता है विवाह ना हो? जी, ऐसा भी प्रबल योग है जो विवाह नहीं कराते हैं। जैसे सप्तमेश सप्तम भाव से होता है, जैसे सप्तमेश शत्रु राशि में बैठ गया है, या फिर नीच स्थिति में है, या फिर आपके घर में क्या बैठ जाता है जिससे जो है मतलब विवाह जैसे नहीं हो पाता? सप्तमेश विवाह का कारक है जी। अच्छा जी, 7वां घर जो है वह विवाह का माना गया है। जी, उस घर का जो स्वामी है यदि नीच अवस्था में चला जाता है या फिर शत्रु राशि में है, ऐसे कारक की जातक की कुंडली में यदि है तो वह जो है विवाह विलंब से होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है। विलंब होने का कारण यही नहीं होता कि भाई लड़का नहीं मिल रहा है या लड़की नहीं मिल रही। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं, व्यक्ति खुद कहता है कि मुझे नहीं करना, जी, उसकी भी सोच ऐसी बन जाती है कि मुझे करना ही नहीं है, जी, और फिर समय भी निकल जाता है कई जी, बार बाद में। जी। तो योग बनने के भी कई ब्रह्मचर्य कारण योग हैं। बन जाते हैं ना जी। हाँ जी, ब्रह्मचर्य योग बन जाता है वो। ब्रह्मचर्य योग जी, यानी कि ब्रह्मचारी। जी, ब्रह्मचर्य योग बन जाता है।
ब्रह्मचर्य योग बन जाता है, जिसके कारण जो है विवाह नहीं भी होता है या काफ़ी विलंब से होता है। तो पंडित जी, ये सभी कारण आपने बताए विवाह के विलंब होने के और जो है ना होने के, तो इनके कुछ सरल उपाय भी होंगे? जी जी। जैसे अगर जिस व्यक्ति को, जातक को विवाह में विलंब हो रहा हो, वह क्या करे कि बृहस्पतिवार को पीले हल्दी और केसर मिश्रित जल से स्नान करे। वैसे तो रोज़ करें, लेकिन नहीं अगर हो पाता है तो हर बृहस्पतिवार को वह पीले केसर से और पीली हल्दी से डाल करके स्नान करे, तो बृहस्पति प्रबल बनेंगे और विवाह का कारक। तो केसर और हल्दी की कोई निश्चित मात्रा या नहीं, चुटकी भर थोड़ा डालें? थोड़ा सा जल में डालें। थोड़ा सा डालना है। केवल आपको स्नान करते समय, सुबह के समय जब आप स्नान करते हैं वीरवार को, तो उसके अंदर आप थोड़ी सी केसर, थोड़ा सा हल्दी डाल लें। उसके बाद आराम से स्नान करें और बृहस्पतिवार भगवान का ध्यान करें, तो आने वाले समय में आपके विवाह के योग बन सकते हैं। दूसरी, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, वह कन्या क्या करे कि गौरी पूजन करें, क्योंकि गौरी पूजन का प्रचलन भगवान राम जी की तरफ से भी है। जब जानकी जी का विवाह हुआ तब भी माँ जानकी जी ने गौरी पूजन किया। जी। जय 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 गिरिराज किशोरी, ये रामायण की चौपाई हैं। इस चौपाई हमारे सनातन धर्म में मैया गौरी और महादेव का वो स्थान है जो किसी का भी नहीं है, खासकर गृहस्थ व्यक्ति के लिए। तो गृहस्थ में अगर सुख आपको चाहिए तो महादेव और माँ पार्वती की सेवा आपको करनी पड़ेगी, गणपति भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, शिव परिवार की सेवा आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उपाय बताया गया है कि जो कन्या या जो बेटी या बहन जिसकी विवाह नहीं हो रहा है, वो माँ गौरी की, माँ पार्वती की सेवा करे। किस प्रकार करे पंडित जी? जैसे गौरी जी के मंदिर में जाना है, सुबह स्नान ध्यान करके गौरी जी को सुंदर स्नान कराना है, सिंदूर से तिलक करना है और जोत जला करके और इसी मंत्र का जप करें कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। इस मंत्र को पढ़ करके और महारानी को सुनाएं और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्यते त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 108 बार जप करें और तो विवाह उस कन्या का शीघ्र से अतिशीघ्र हो जाएगा। मंत्र पंडित जी ने आपको दोनों बता दिए, आप इनका जाप कर सकते हैं 108 बार। शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपसे ये भी नहीं हो पाता है, समय का अभाव है या कोई और कारण है, तो केवल आप सच्चे मन से आप प्रार्थना भी कर देंगे, अपने मन से जैसी आपको आती हो आप वैसी प्रार्थना कर दीजिए। भाव के भूखे होते हैं भगवान, तो उसी से भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। केवल आपको जो है माँ गौरी की जो है पूजा करनी है, अच्छी तरह से स्नान कराना, उनको सिंदूर लगाना और उनको अच्छे वस्त्र पहना करके उनके आगे प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार के जो बड़े साधारण और सात्विक नियम हैं, यदि आप इनको करेंगी तो ज़रूर है कि आपके जो है बिगड़े हुए काम बनेंगे और साथ ही साथ जो विवाह में विलंब है उस पर भी जो है रोक लगेगी। तीसरा है, जिस कन्या का विवाह नहीं होता हो, ये अचूक उपाय है। जी। माँ कात्यायनी की उपासना करें। अष्टमी से लेकर के, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के एक साल पर्यंत इस जप को करें और माँ कात्यायनी की उपासना करें, जिससे विवाह के अच्छा प्रबल योग बनाते हैं। मंत्र है, नोट कर लें। कात्यायनी महामाये महायोगाधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करें और प्रातःकालीन 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करें, गोपाल जी के मंदिर में जाएं, माँ कात्यायनी जी का पूजन करें, जिससे विवाह के प्रबल योग बना देते हैं। आपने बताया कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू करके, तो क्या ये रोजाना करना होगा? जी, प्रतिदिन 1 साल तक नियम बनाना है। प्रतिदिन 1 साल तक नियम बनाना है जी। तो इसके अलावा तो ये नियम थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो आप ज़रूर इसमें सफलता हासिल करेंगे। जी।
तो मैंने आपको बताया, अभी पंडित जी ने हमें ये उपाय बताए, और इसके अलावा पंडित जी और क्या जो है इसके उपाय हो सकते हैं? जिस बालक का विवाह में विलम्ब हो रहा हो, वह भी माँ भगवती के मंदिर में जा कर के, और एक मंत्र है, उस मंत्र का जप करें, जिससे विवाह शीघ्र होगा, विवाह का योग बनेगा। जैसे आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, पत्नी मनोरमम देहि मनोमृत्तानुसारिणी। इस मंत्र का जप करें 108 बार, और माँ दुर्गा के सामने जोत जला करके, और प्रतिदिन 11 दिन तक नारियल और माँ भगवती का श्रृंगार चढ़ावें, जिससे प्रबल योग बना देता है बालक की कुंडली का। तो उससे आपका प्रबल योग बन जाता है विवाह का। तो ये सारे उपाय आज बताए हैं पंडित जी ने। अगर आप इन उपायों को करेंगे, मंत्र जो बताएं उनका जाप करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके विवाह में अगर कोई विलंब है या कोई परेशानी आ रही है या कोई कारण है कि जिसके कारण हो नहीं पा रहा है, या सही लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रहा है, तो अवश्य में आपको उसमें सफलता मिलेगी, बशर्ते आपको पूरी तन्मयता से और पूरी भावना से, यानी कि विश्वास जरूरी है, विश्वास करके आप इस कार्य को करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसके साथ यदि आपको कोई और ज़्यादा डिटेल में या अपनी कुंडली बनवानी है या कोई अपना प्रश्न करना है, अगर आपको कोई प्रश्न वैसे करना है तो आप अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान लिख करके टाइप कर दीजिए, तो हम साथ, और प्रश्न साथ में लिख दीजिए, तो हम पंडित जी के माध्यम से आपको जवाब देंगे। और यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है, विस्तार में लेनी है, तो आप हमारे नंबर 9582381347 पर अपना जन्मतिथि, स्थान और समय के बारे में जानकारी दें, और विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमसे संपर्क करें। अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है तो कुंडली बनाने के लिए भी आप हमें सारी अपनी पूरी डिटेल्स दे सकते हैं, तो वो भी हम बना देंगे। तो इसके साथ पंडित जी आज का ये हमारा समय रहा, इस टॉपिक पर हमने चर्चा की कि भाई विवाह में विलम्ब क्यों होता है और किस कारण होता है और कैसे क्या उसके उपाय हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी हम इसको विराम देंगे। कल हमारा क्या विषय रहेगा? कल हमारा विषय रहेगा कि हमारे जीवन में क्या 4 पहिया वाहन है, गाड़ी का सुख है कि नहीं है, यदि सुख है तो कब है और कैसे होगा। तो कल एक ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि जो पैदल चलता है वो साइकिल की मांग करता है, जो साइकिल पे होता है वो मोटरसाइकिल, और जो मोटरसाइकिल पे होता है उसको 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। लेकिन 4 पहिए की गाड़ी मिलने के बाद भी जो है हमारी इच्छाएं नहीं होती, रुकती नहीं है, हम और बड़े वाहन की तरफ जाते हैं। तो ये वाहन सुख बहुत लोगों को आप देखोगे तो बचपन से ही वाहनों में घूमते हैं, और कई लोग हैं सारी जीवन मेहनत करते हैं लेकिन वाहन नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्या कारण है, ग्रहों की चाल इसके बारे में क्या कहती है, उसके बारे में सारी जानकारी कल हम आपको देंगे पंडित लक्ष्मी नारायण जी के साथ। आप जुड़े रहिए मीडिया वॉइस से, और आने वाले कल के करें इंतज़ार। आपके सवालों का, हर सवाल का जवाब हम देने का प्रयत्न करेंगे, और हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मीडिया वॉइस से अजीत हरसाना और पंडित लक्ष्मी नारायण जी, धन्यवाद।